तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को संत समाज ने दिया बड़ा झटका। संत समाज ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ प्रस्ताव लाने का किया ऐलान। बोले हिंदू समाज का कर रहे हैं अपमान, पूरे देश में फैला रहे हैं अंधविश्वास, बाबा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे कि चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा जोर का झटका। नगर पालिका अध्यक्ष समेत 200 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की औरंगाबाद का नाम बदलने से नाराजगी ओवैसी की पार्टी। बोली बिहार में भी एक औरंगाबाद है, उसका भाजपा ने क्यों नहीं बदला नाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अंबानी, बच्चन और धर्मेंद्र के घर को बम से उड़ाने की मुंबई पुलिस को दी धमकी, नागपुर पुलिस को मिली थी एक कॉल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की समय से पहले जारी किया त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड का एग्जिट पोल, अब एक्शन लेगा चुनाव आयोग, कई न्यूज चैनलों पर लगेगा करोड़ों रुपए का जुर्माना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उमेश पाल की हत्या करने वाले आरोपियों के घर पर योगी सरकार चलवाएगी बुलडोजर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को संत समाज से लगा बड़ा झटका। संत समाज ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ प्रस्ताव लाने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा और उनकी पोल खुली, उसके बाद अब संत समाज ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मध्य प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। और संत समाज ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मध्य प्रदेश में प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चुनावी साल में होने जा रहा ये सम्मेलन बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। दरअसल आपको बता दें कि संत समाज ने आरोप लगाया है कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं और वो लगातार पैसे के लिए काम कर रहे हैं और गलत जानकारी, अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की बागेश्वर धाम की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा जोर का झटका। नगर पालिका अध्यक्ष समेत 200 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सियासी झटका मध्य प्रदेश में लगा है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में सरकार अपना बजट पेश कर रही, तो दूसरी तरफ पार्टी को बड़ा झटका अभी लगा है। बताया जा रहा है कि बैतूल में नगर पालिका अध्यक्ष पाला बदलने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष नीतू प्रहलाद सिंह परमार कांग्रेस में शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि उनके साथ भाजपा के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ खुद सभी नए सदस्यों को सदस्यता दिलाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। तो भाजपा को चुनाव से पहले ये बड़ा झटका लगा है। एक नगर पालिका अध्यक्ष सहित 200 कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलने से नाराज हुई ओवैसी की पार्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का शिंदे गुट सरकार ने नाम बदल दिया, जो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को पसंद नहीं आया, क्योंकि इस समय औरंगाबाद जिले से एआईएमएम पार्टी जीते हुए है और लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील ने मंगलवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसी नाम का एक शहर बिहार में भी है, लेकिन भगवा पार्टी को इससे कोई समस्या नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता जलील ने मुंबई सहित राज्य के 4 शहरों का नाम बदलने का सुझाव दिया। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया है बिल्कुल गलत है। औरंगाबाद का नाम मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था, इसलिए किसी भी कीमत पर इसका नाम बदलना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का नाम इसलिए बदला गया है क्योंकि औरंगाबाद लोकसभा पर एआईएमएम पार्टी का कब्जा है। उन्होंने कहा है कि अगर औरंगाबाद का नाम बदलने से अगर कुछ बदलता तो बिहार में भी एक औरंगाबाद है, उसका नाम बीजेपी ने क्यों नहीं बदला, वहां पर भी बीजेपी की सरकार थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समय से पहले जारी किया त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड का एग्जिट पोल, अब एक्शन मोड में चुनाव आयोग, कई न्यूज चैनलों पर लगेगा बैन।
जब दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को नागालैंड और मेघालय में मतदान के दौरान सोशल मीडिया पर सोमवार को जारी एग्जिट पोल की जांच शुरू की है, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत का संकेत दिया गया है। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी त्रिपुरा किरण गिट्टे ने कहा कि वह उस स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ईसीआई ने पहले एग्जिट पोल के प्रकाशन पर सोमवार शाम तक रोक लगा दी थी, क्योंकि 2 अन्य राज्यों में मतदान पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इस आदेश का उल्लंघन किया गया था और कई न्यूज चैनलों ने समय से पहले ही त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड का एग्जिट पोल जारी किया। अब चुनाव आयोग एक्शन की तैयारी में। दरअसल आपको बता दें कि जिन न्यूज चैनलों ने ये एग्जिट पोल दिखाया है उन न्यूज चैनलों पर अब कार्रवाई की जाएगी और उन पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना में गुटबाजी पर अमित शाह नाराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दी हिदायत। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ राज्य के सीएम केसीआर को मात देने के प्लान का जमीन पर उतरने में लग गई है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं ने तेलंगाना के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में बीजेपी नेतृत्व ने एकजुटता पर बल दिया और आपसी गुटबाजी और विवाद से दूर रहने की हिदायत दी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के बीजेपी नेताओं की बैठक में आपसी गुटबाजी को लेकर नाराजगी जताई। कोर ग्रुप की बैठक से पहले शाह ने प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय को गुटबाजी पर रोक लगाने को लेकर हिदायत दी। साथ ही बीआरएस से बीजेपी में आए नेताओं को पार्टी के फैसले में साथ चलने की हिदायत भी दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अंबानी, बच्चन और धर्मेंद्र के घर को बम से उड़ाने की धमकी, नागपुर पुलिस को मिली कॉल। जब दोस्तों आपको बता दें कि नागपुर पुलिस के कंट्रोल रूम में एक अज्ञात व्यक्ति ने मुंबई के बड़े नामी लोगों के घर बम धमाके करने की बात कही है। सूत्रों ने बताया है कि कॉलर ने दावा किया कि व्यापारी मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया में धमाका होगा। इसके अलावा कॉलर ने कहा कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर और बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के घर भी धमाका होगा। इस कॉल के बाद नागपुर पुलिस कंट्रोल ने इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस को दी। मुंबई पुलिस कॉलर का पता लगाने में जुट गई है। इससे पहले भी मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। अगस्त 2022 में भी मुकेश अंबानी के घर को बम से उड़ाने वाले कॉल आए थे। इससे भी पहले 25 फरवरी 2021 को ऐसी ही एक धमकी से देश भर में हड़कंप मच गया था। दरअसल दोपहर के समय में एंटीलिया के सुरक्षा कर्मियों की नजर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार पर पड़ी थी, जिसकी सूचना फौरन मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम और स्थानीय थाना पुलिस को दी गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है एक बार फिर से मुकेश अंबानी का परिवार लोगों के निशानों पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उमेश पाल की हत्या करने वाले लोगों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, योगी ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर के बाद यूपी पूरी तरह से हिल गई है। इस तरह यूपी की सड़कों पर खून से होली खेली जाएगी, ऐसा कभी योगी के राज में सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हत्याकांड पर बड़ा फैसला लेने की बात कही है। सीएम योगी की सरकार इस हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई कर सकती है। इस हत्याकांड में शामिल एक शख्स अरबाज खान तो मारा गया। पुलिस अन्य आरोपियों को ढूंढने में लगी है। खबरों की माने तो इस हत्याकांड के आरोपियों के घर पर यूपी सरकार बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले भी योगी सरकार ने कई अपराधियों के घरों पर बुलडोज चलाया था। हालांकि बुलडोजर के कारण हमेशा से विपक्ष सीएम योगी पर हमला करता आया है। आपको बता दें कि उमेश पाल यूपी में 2005 में बसपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल के चर्चित मर्डर का अहम गवाह था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को लिखा 3 पन्नों का इस्तीफा, मोदी पर साधा निशाना। या दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की शराब नीति के मामले में अरेस्ट मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखे 3 पन्नों के इस इस्तीफे में उन्होंने अपने पिता का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 8 साल तक दिल्ली सरकार के मंत्री के रूप में मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे अपना काम हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करने की शिक्षा दी थी। उन्होंने आगे लिखा कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पिता ने मुझे भगवान कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर फ्रेम कराकर मेरे बिस्तर के सामने लगाई थी। इस तस्वीर के नीचे उन्होंने एक वाक्य लिखा था कि अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से पूर्ण करना ही सच्ची कृष्ण की पूजा है।
उन्होंने आगे कहा है कि मेरे पिता द्वारा किए गए ऐसे लालन पालन की बदौलत आज ईमानदारी और निष्ठा मेरे संस्कार में है। दुनिया की कोई ताकत ना मुझे बेईमान करा सकती और ना ही काम के प्रति मेरी निष्ठा कम सकती है। मैं खुद भी चाहकर ये काम नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत ही दुखद है कि 8 साल मैंने ईमानदारी से काम किया और अब मुझ पर बेईमानी का आरोप लगाया गया है।